फैमिली वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी आप देख सकते हो कितना कोहरा हो चुका है। और अभी जा रहे हैं कहाँ पर, धारीपुर में सेवा है। धारीपुर के बारे में हमें तो ज़्यादा नहीं पता है, इतना पता है धारीपुर में सेवा है। बाकी आप मॉर्निंग का कोहरा देखो, आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ क्या ठंड है। ये देखिए वंडरफुल, सुबह सुबह इसका भी अलग ही मज़ा है भाई। हमने तो टोपा सोपा सब पहन लिया होगा। भाई हमने तो सॉल पोल सब ओढ़ लिया क्योंकि ठंड की मजा आने, ठंड से किसी भी प्रकार का। बाकी अभी इंदर भाई के मोहन भाई के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से कैसे कैसे जाएंगे आप देखते रहिए। और बाबा को याद करते ही रहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं मस्त रहो स्वस्थ रहो, बाबा को याद करते रहो। ओके माय डियर फैमिली, लेट्स गो। तो आप सभी देख सकते हैं कि अभी हम निकल चुके हैं और इतनी ठंड और कोहरा पड़ रहा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं हो क्योंकि बाबा साथ है, सदा रास्ते साफ है। ब्रह्मा बाबा ने जो सोचा वही किया, ये बाबा की विशेषता रही है। और आगे हम चलकर हम इंदर भाई से मिलने जा रहे हैं। इंदर भाई देखो मिलने वाले हैं और यहाँ मिल गए हमारे आदरणीय इंदर भाई जी, जो आगे आगे जा रहे हैं फटाफट क्योंकि इनके कदमों की रफ्तार बहुत तेज है। कुमारों की आन बान शान शिव भगवान। और हमने यहाँ पर बाबा के घर अर्थात सेंटर पर प्रवेश करने ही जा रहे हैं। उससे पहले आप मंदिर का मुआयना कीजिए, देखिए। उसके बाद हमने गेट के पास खड़े होकर यहाँ पर इंदर भाई और मोहन भाई जी गेट के द्वार पर खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं अभी आप देखेंगे। और यहाँ पर ब्रह्मा बाप का एक बात बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्मा बाबा हमेशा अपोजिशन में भी पोजीशन, माना अपनी स्थिति में रहे। उसके बाद दीदी ने कहा चलो तुम्हें चाय पिला देती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। उसके बाद हम बाबा के कमरे में अर्थात बेसमेंट में जाकर गरम गरम चाय का मज़ा लिया। और ये देख सकते हो चाय के साथ बिस्किट नमकीन भी मिली है। और पियो चाय माया को कर दो बाय, ये देखिए टी कप। उसके बाद हम तो हैरान ही हो गए, इतना सुंदर बना दिया कप। और ये देखिए साथ साथ आज टोली भी साथ में मिली मीठा। सबसे पहले हमने मीठा खा लिया, उसके बाद फिर हमारा संकल्प आया कि चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। उसके बाद इंदर भाई ने निकाली गाड़ी को उससे पहले निकालने से पहले बैक करना था। और बैक करने के बाद फिर गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से इंदर भाई गाड़ी निकाले। तब तक हम बाबा की एक और लाइन को याद कर लेते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि मेरे याद में रहोगे तो तुम्हारे सब पाप कट जाएं। और यहाँ हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और ये इंदर भाई मोहन भाई जो डिस्कस कर रहे हैं आप ध्यानपूर्वक सुने। चल रही है ब्रह्मा बाबा के साथ आप 18 जनवरी का प्रोग्राम बनाने आए हैं। बाबा ने आपको सुखसम लोग में इनवाइट किया है। देख लो, मैंने कल आपको बोला आपका रेट 6 बजे चल रही है, मैंने कहा 6 बजे यहाँ पर थे ना, इसका ईट का पता कर ले। 6 बजे तो दूर की बात, आप 10 बजे निकल रहा हूँ पहले। योगी बाबा कहाँ से आ गए? बुलडोजर बाबा, सही नाम रखा हुआ है इसका। कितना गड्ढा सारे मिट्टी खा रहे हैं। खेत वाला ही जगह है क्या? अरुण भाई हम आ गए। अरुण भाई यही लगा दी, यही लगा दी क्या वही लगा दिया, दबा देता हूँ। लो जी हम पहुंच चुके अपने स्थान पर बाबा की याद में। बाबा का शुक्रिया। धारीपुर, सकूरपुर, धारीपुर में तो पहले ही ये देखिए सामने मोहन भाई जी इनसे डिस्कस कर रहे हैं और हम इनकी ओर कैमरा और फोकस किए। और ये अभी डायलॉग सुनिएगा। तो आप सभी देख सकते हैं अभी हम धारीपुर के सेंटर पर पहुंच चुके हैं। फाइनली चारों ओर कोहरा असीम है और ये छोटे छोटे डॉगी के बच्चे हैं
देख सकते हो। और यहाँ पर किसी भाई ने बहुत अच्छा प्यारा शिवलिंग बना कर दिया। और अभी हम अरुण भाई से बात करते हैं। कल जो है श्रीनगर से 8 बजे ही चला था और शहादरा आते आते पूरे कोहरे छा गए। स्कूटर से वहाँ से आया, कल कैसे पहुंचा भाई? हाथों हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। ये दीदी को मुरली दे दो। रात को 2 घंटा लगा। दीदी दिख नहीं रहा था यहाँ से वहाँ। फैमिली हम अभी धारीपुर पहुंच चुके हैं और चारों ओर कोहरा है। और आपने देखा अरुण भाई कितनी मस्ती से सेवा करे, ठंड हो या गर्मी हो इन्हें कोई ठंड पड़ने लगती है। और अभी वाइट लाइन खींचने में व्यस्त हैं। और अभी हम उस स्थान पे चलते हैं जहाँ पर क्या बन रही है, खाना बन रहा है बाबा का ब्रह्मा भोजन। फिर आपको सेंटर का पूरा मुआयने कराएंगे। ओके माय डियर फनी। जैसे ही हमने सेंटर के अंदर एंटर की तो राइट साइड में बाबा की कुटिया बना रखी। और कुटिया के अंदर जैसे ही हमने पर्दा हटाया तो अंतर्मुखी बनकर बाबा की याद में बैठे थे इंदर भाई। और यहाँ मम्मा की फोटो है, बाबा की फोटो। और कमरे में रेड लाइट ऐसे लग रही थी जैसे कि हम परम धाम में प्रवेश कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा संकल्प आया चलो सेंटर का भी मुआयना कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रोग्राम की प्रॉपर तैयारियां हो चुकी है, देख सकते हो। अभी सामने है 18 जनवरी 55वां स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत सुंदर लग रहा है धारीपुर ब्रह्मा कुमारी सेंटर। बाबा तो फोटो में ऐसे लग रहा है जैसे कि सामने देख रहा है। बाबा हमेशा कहते हैं एकांत प्रिय के साथ साथ सदा अंतर्मुखी भी रहो। और यहाँ बाबा के बड़े बड़े चित्र लगा रखे हैं, इतने प्यारे चित्र लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अभी हम यहाँ से हम चढ़ चुके हैं लाल किले की सीढ़ी जैसी, जो छत पर जाने के लिए बड़े बड़े सीढ़ियाँ बना रखी हैं। वहाँ से चलते हुए हम छत पर जा रहे हैं। और छत पर का जो दरवाजा है बिल्कुल डायमंड हॉल की हमें याद दिलाता है। और आप सभी देख सकते हो ये छत इतनी बड़ी है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ी है। और अभी आपने झंडा देखा और चारों ओर देखो कोहरा है, कोहरे के कारण धुंध के कारण ओस है। और ओस के कारण पूरी छत गीली हो चुकी है। और नीचे देख सकते हो अभी अरुण भाई तो ना उन्हें ठंड लग रही है ना गर्मी। उसके बाद हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर बाबा का ब्रह्मा भोजन तैयार किया जा रहा है। और हमसे पहले वहाँ पहुँच चुके हैं आदरणीय अरुण भाई मोहन भाई और इंदर भाई जी। बाबा हमेशा कहते हैं कर्म और योग का सदा संतुलन देखा। ब्रह्मा बाबा में सदा कर्म और सेवा का संतुलन देखा। और यहाँ पर ब्रह्मा भोजन की तैयारियाँ हो रही। यहाँ पर भाई जी, माता जी, बहन जी सभी ने आधी से ज़्यादा सेवा कंप्लीट कर दी है। उसके बाद जो इंदर भाई की सेवा लगेगी वो बताया जाएगा। और यहाँ पर दीदी आई हैं कुछ बाबा को भोग लगाने के लिए, लेने के लिए। उसके बाद हम आगे की बढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये देखिए इंदर भाई नीचे झांक कर देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, ज़रा देखते जाइए। और ये भी एक कुटिया ही बना रखी है और चारों ओर खेत हैं। इतने पेट दिखाया रैबिट माने खरगोश दिखाता हूँ अभी आपको छत पे। ये बैठा हुआ है। ओम शांति। देखो सबको ओम शांति कर रहा है। ओम शांति। भाई जी कैसे हो? मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठंड में जाकर सेवा पर ध्यान दे लो। अरे ये ना माने मुझे तंग करने के अलावा इनको सेवा पर ध्यान नहीं लो। एक से परेशान से दूसरा और आ गया धनिया लेकर पता नहीं कहाँ से। और खरगोश को तंग करने के बाद मोहन भाई जी धनिया लेकर पहुंच गए भंडारे के अंदर। और हम पी रहे हैं गरम गरम कड़कती चाय। चाय वेरी कूल। और वहाँ देखो अरुण भाई कैसे मस्त। और परवेश भाई लाइव देख रहे हैं आपको। ये देखो भाई साहब। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। उसके बाद हम वापस नीचे की ओर गए तो हमने देखा क्लासरूम में योग चल रहा है, क्योंकि आज ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो आदरणीय दीदी सभी को योग करा रही थी। तुम फरिश्ते संसार के लिए वरदान हो। संसार की बेहद सेवा के लिए फरिश्तेपन का अभ्यास जरूरी है।
और यहाँ बाबा का झंडा फर 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 लहरा रहा है। लहराया शिव का झंडा। उसके बाद हम चल दिए किचन में। किचन में हमने क्या देखा, और यहाँ बन रहे गर्मा गर्म पकौड़े। उसके बाद यहाँ पर सभी को हल्का भोग दिया जाएगा, मतलब फ्रूट्स का देख सकते हो भी, नारियल, चीकू, केला, बेर। उसके बाद मुरली स्टार्ट हो गई। अब हम नहीं बोलेंगे, मुरली को ध्यान से। यह दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपने स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में 60 समझ बच्चों को। अगर ये क्वेश्चन आया तो कहाँ चले जाएंगे? चंद्रवंशी में चले जाएंगे। इसके बाद मुरली क्लास के बाद कुछ देर के लिए साइलेंस कर दिया गया। साइलेंस के बाद सभी को बाबा की याद में फ्रूट दिए गए, अर्थात हल्का भोग, बेर, केले, छुआरे और देख सकते हो हम। उसके बाद बाबा की वॉइस को आप सुन रहे होंगे ध्यान से, जो क्लास में चला दी गई। ये साकार बाबा की ओरिजिनल वॉइस जो आप सुन सकते हो, ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद यहाँ पर भाई जी आकर सभी को गाजर वाला दूध दे रहे हैं, और ये भाई जी हैं अंकित भाई जी, जो यहाँ पर नियमित रूप से इस सेंटर को संभालते हैं, मना सभी दीदियों के साथ। तो आप सभी देख सकते हो गाजर का दूध है ये। भाई साहब खुद ही सेवा कर रहे हैं, और बाबा हमेशा कहता है कर्म करते भी बाबा की उपस्थिति का अनुभव हो। उसके बाद यहाँ पर सभी बहनों ने गरम गरम पकौड़े भी निकाल दिए हैं। किचन में हमने जाकर देखा तो हमारा तो दिल ही आ गया पकौड़ों पर, लेकिन पहले बाबा खाते हैं। उसके बाद हम चल दिए छत की ओर। छत पर देखा तो धूप निकल चुकी थी, और धूप के कारण आप सभी देखते हो चारों ओर सरसों के खेत लहरा रहे हैं। सुबह हमने जब देखा था तो उस समय हरियाली दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ओस पड़ रही थी, और अभी चारों ओर सरसों के खेत, दूर दूर तक साइलेंस है। और ये आप सभी देख सकते हो यहाँ के गांव वालों में सबसे अच्छी विशेषता क्या है, इनके अंदर भोलापन, प्यारापन है बाबा के प्रति। और यहाँ सभी देखो धीरे धीरे धूप आ गई है, तो सभी थोड़ा धूप भी सेक लेंगे। और यहाँ छत पर भी आप देख सकते हो, और भंडारे की ओर अभी हम चलते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। और कि यहाँ पर मोहन भाई जी और इंदर भाई जी पूड़ियों पर लगने जा रहे हैं। उससे पहले कढ़ाई पर तेल चढ़ा दिया जाएगा, ये देखिए। और आप सोच रहे हैं अजीत भाई क्या करें, अजीत भाई तो आप देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्च्यून ऑयल से गरम गरम पूड़ियाँ निकाली जाएंगी, और साथ में भी किसी भाई ने ये छोटा सा बहुत प्यारा शिवलिंग है, जिसके आप से देख सकते हो वाइट रंग का बनाया है। ये शिवलिंग जब द्वापर में हुआ करते थे तो वाइट थे, जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती चली गई तो शिवलिंग को भी सभी ने काला बना दिया, लेकिन बहुत दिनों बाद वाइट शिवलिंग देखने को मिला है। देख सकते हो अभी आप जस्ट सेंटर के राइट साइड पे ही किसी ने बहुत प्यारा स्थान बनाया है पूजा के लिए। ये देखिए, अभी आपको नीचे से जाके दिखाऊंगा, अभी छत पर हूँ इसलिए थोड़ा सा ऊपर से दिखा रहा हूँ, ब्लर आ रहा होगा इसलिए। पूरी की मेकिंग स्टार्ट हो गई है, तो दीदी मुआयना करने के लिए आई कि भाई काम हम सब सही फर्स्ट क्लास चल रहा है, देख सकते हो। याद रहे बाबा हमेशा कहते हैं अपने कर्म क्षेत्र पर कार्य को प्रारंभ करने के पहले 2 मिनट बाबा को याद करें और उन्हें अपने साथ कार्य करने के लिए आह्वान करें। बाप दादा मेरे साथ हैं, इसी स्मृति से अपना कार्य शुरू करें तो आपकी सफलता हुई पड़ी है। उसके बाद तुम्हारे, और बाबा वैसे ही कहते हैं हमें रोज कि बच्चे तुम्हारे योग युक्त कर्म सारे संसार के लिए प्रेरणा है। जो कर्म योगी हैं वे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। और आप सभी देख रहे हैं इंदर भाई गरम गरम पूड़ियाँ निकाली, और सामने बहनें पूड़ियाँ बेल रही हैं डना डन, और यहाँ इंदर भाई निकाल रहे हैं तना धन।
सफर में वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। मेहमान देवदूत होते हैं लखीराज बाबू, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। महामंत्री जी, अब दरबार शुरू करवाइए। एक दिन कोई सुनार अपने 2 बच्चों को लेकर बाबा की दुकान पर आया। लखीराज बाबू, इन हीरो को गहनों में जड़ना है। आज के प्रोग्राम में लक्ष्य रखा गया है कि बाबा को तीनों टाइम का भोग लगाया जाए और अभी दोपहर का भोग लग रहा है और बाबा को भोग लगाते समय हमेशा अभ्यास करें कि भोग की थाली लेकर बाप दादा के पास पहुंचकर बाबा को भोग स्वीकार कराया। उसके तत्पश्चात आप सभी देख सकते हो छत पे सभी प्लेट्स, भोग, प्लेट, किन्नू, थाली, चम्मच सभी रख दी गई है और आप सभी देख सकते हो। अभी आपको दिखाने जा रहे हैं कि भोग के लिए स्पेशल क्या क्या रखा गया है। साबुदाना पापड़ सेवाधारी, प्लेट्स, चम्मच, राइस, सब्जी, सूखे आलू, रायता, साबुदाना पापड़, पालक पकौड़े, पूड़ी और इसमें क्या है पता नहीं, हलवा हलवा उधर क्या है और दाल। सेवा स्टार्ट। तो यहाँ पर ब्रह्मा भोग का टेबल माना सेटअप पूरा तैयार हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहली आत्मा आ चुकी है। तत्पश्चात कुर्सियाँ भी बिछा दी गई, आप सभी देख सकते हो। की सेवा हो चुकी है स्टार्ट, आप सभी देख सकते हो। और एक सबसे विशेष चीज़ जो देखने को मिली वो क्या, साबूदाने का पापड़, आलू का पापड़, मैदे का पापड़, सब सूजी का पापड़ सब देखा था, लेकिन साबूदाने का पापड़ बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। बाकी डेकोरेशन बहुत अच्छी है, उसमें देखो हलवा है, सूखे आलू हैं, पालक पकौड़ा है और रायता है, चावल है, आलू की सब्जी है और पूड़ी है और कई वैरायटी है, खबर में याद नहीं, जब खाएंगे ना तो आपको प्लेट दिखाएंगे। ओके, और देखो कितना अच्छा डेकोरेशन कर दिया गया है पूरे सुंदर तरीके से, चारों तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि आज 18 जनवरी का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, 55वां दिवस है। ओके माय डियर फैमिली, बाकी अभी पूरी पलट देते नहीं तो इनमें भाई कहेंगे पलट नहीं। एक साकार बाबा का अनुभव। बाबा ने किसी बच्चे से कहकर सेवा नहीं कराई, खुद कर कर दूसरों से करवाते थे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे जैसा कर्म हम करते हैं हमें देखकर और करते हैं। ये है प्रॉपर डिश, छोले, सूखे आलू, रायता और हलवा, पालक पकौड़ा, साबूदाना पापड़। ये चावल बना रहे थे, लेकिन आज मकर संक्रांति के विशेष पर बाबा ने ही खिचड़ी बना दी और पूड़ी। मैं तभी तो देख रहा था ऊपर इसको लाता तो बड़ी और सबसे बड़ी बात किन्नू तो बोल लीजिए। आपका इंतजार। और यहाँ अरुण भाई सभी छोटे छोटे डॉगीज को भोग की पूड़ियाँ खिला रहे हैं। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं मोहन भाई खरगोश को पकड़कर गोदी में फोटो खिंचा रहे हैं और खरगोश हमसे क्या कह रहा, भैया मैं फोटो खिंचाता तुम दिल्ली में ले जाओ और सारी और वीडियो में दिखाओ, मुझे 50% चाहिए इसको, ना तो मैं बाग पदू घुसना ना दूं तुम सबको, जानो ना हमारी अब बदरवासी चला है। ओम शांति। घूमते हुए इस काल चक्र में एक ऐसा भी समय आता है जब परम धाम निवासी निराकार भगवान साकार जगत में साकारी बच्चों को माता पिता तथा सर्व संबंधों का प्यार और दुलार देने के लिए अवतरित होते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपने गुणों से मेल खाती हुई एक अनुभवी, उदार और पावन आत्मा के तन में प्रवेश करके उसे गोद में लेते हैं, जिसका वो नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का नाम देते हैं। ब्रह्मा शब्द का उच्चारण बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा जैसे, क्योंकि ब्रह्मा बड़ी माँ भी है, जैसे पिता के भी पिता
परम पिता कहा जाता है, वैसे ही सभी माताओं में बड़ी माँ ब्रह्मा है, जिसे भगवान ने अपनी बन्नी अर्थात पत्नी बनाया, जिसके मुख से ज्ञान अमृत बहाकर रूहों को माना आत्माओं को नया जन्म दिया। और ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को हम सभी दिल से स्नेह पूर्वक सम्माननीय पुष्प अर्पित कर कर अपने जीवन को धन्य समझते हैं कि ऐसे साकार बाबा के हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, जिसको पाकर हमारा जीवन अति धन्य हो जाता है। ये ब्रह्मा बाबा वही हैं जो गंगा को धरती पर उतारने वाले हैं और शास्त्र प्रसिद्ध भाग्य रथ भी इनका नाम दिया गया है। यही ब्रह्मा बाबा गौमुख भी हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा के ऊपर अलग अलग लांछन लगे, लेकिन ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को 55वें स्मृति दिवस पर हम सभी ब्राह्मणों की दिल से स्मृति पुष्प अर्पित। तो आज धारीपुर में 55वें ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा गया और सामने है बाबा की एक बहुत सुंदर कटिंग। और अभी हम बाबा को पुष्प चढ़ाकर आज की स्मृति दिवस पर बाबा से एक विशेष वरदान लेते हैं, मन में और फूलों जैसा बनने का एक संकल्प रखते हैं। तो क्षमा चाहते हैं, वीडियो बनाते टाइम बाबा को पुष्प कर रहे हैं, उसके लिए हम सॉरी। कहीं ये न लगे कि बाबा से दृष्टि लेने की जगह आप। तो ओके माय डियर फैमिली, और ये देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे बाबा के पुष्प और कितना सुंदर बाबा का पिक्चर बनाया हुआ है। ओके, आज मैं अपने दिल का धारीपुर का एक अनुभव सुनाता हूँ। सन 2023 में जब मैं पहली बार धारीपुर सेंटर पहुँचा, वहाँ पाँव रखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा ही स्थान है। ये कोई नया स्थान नहीं, जैसे कि मैं यहाँ अनेक बार आया हूँ। ये बाबा की मुझ पर असीम आशीर्वाद है। के घर में आप सभी देख सकते हो बहुत सुंदर तरीके के धारीपुर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर। और सबसे बढ़िया मुझे जो इसके अंदर लग रही है, क्या यहाँ पे जो दिखाता हूँ, देखिए ये इस घड़ी की खासियत, ये दोनों साइड से टाइम दिखाती है, इधर से भी और इधर से भी, है ना। तो बाबा कहते हैं ना, समय का पहिया जाए दौड़ा। और ये देखो रोशनी, और ये सामने जो आप देख रहे हैं बाबा की कुटिया बनी हुई है। ओके माय डियर फैमिली, बाबा आप अपने 55वें स्मृति दिवस पर कुछ कहना चाहते हैं? वर्तमान समय के पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को कुछ एक मैसेज जो सभी उस पर विशेष अटेंशन देकर पुरुषार्थ करें। सोने की तो जन्म त्रेता में और सीढ़ी का चित्र लगा के उसी त्रेता के 12 जन्म 12 खड़े जा 12 जन्म त्रेता में। काम होने के बाद यहाँ पे की जा रही है जो मस्ती, आप सभी देख ही सकते हैं। कभी अरुण भाई की मस्ती, कभी मोहन भाई की मस्ती, जिंदा है हस्ती, परमात्मा के दिव्य गुणों को पहचानो, निराकार परमात्मा और उनके दिव्य। और मोहन भाई के मन में एक संकल्प आया है सेवा का, जो आप सभी ने गीत सुना होगा, कर गई कमाल मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। इस पर एक नुक्कड़ नाटक बहुत जल्दी आप सभी के सामने पेश किया जाएगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप सभी वीडियो से जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताएं कि उस नुक्कड़ नाटक में विशेष क्या होना चाहिए। अगर आपने ये गीत नहीं सुना है तो जाकर ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। कर गई कमाल मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कर गई कमाल मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, माया का कर दो खात्मा। माया का कर दो। एक और बाबा का बहुत प्यारा सुंदर अनुभव।
बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, आप शेरनी बनकर गर्जना करो। बाबा के अंदर ज्ञान से पालना करने की अद्भुत शक्ति थी। मैंने सच्चे बाप का, माँ का प्यार क्या होता है वह बाबा से पाया। मेरे लिए आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे मन में जो विचार चलते थे वह बाबा को पहले से ही मालूम हो जाते थे। मेरे जीवन का भविष्य भी बाबा की नज़रों से पहले ही स्पष्ट था। बाबा ने कहा, बच्ची तुम नौकरी कर, धन से सेवा कर, सतयुग में साहूकार बनना चाहती हो, परंतु बाबा को तो साहूकार अर्थात तुम्हारा धन नहीं चाहिए, बाबा को तो तुम्हारी जैसी बच्चियां चाहिए। बाबा ने कहा, लौकिक बंधनों की बातें सुनाना माना बकरी की तरह बै बै करना, अब शेरनी बनकर गर्जना करो। इस प्रकार बाबा ने मुझे निर्बंधन बना दिया और मैं समर्पित होकर सेवा करने लगी। तो यह अनुभव हमें सिखाता है कि धन से ज़्यादा आपकी स्थिति सेवा करती है। स्वयं की स्थिति इतनी मजबूत कर लो। सुना होगा आपने बाबा की मुरलियों में, बाबा कहते हैं स्व स्थिति से ही परिस्थितियां समाप्त होती। और याद रहे बाबा ने क्या कहा कि आप अगर बाबा के आगे परिस्थितियों को गिनते हो तो आप बकरी की तरह मैं करते हो। इसलिए मैं नहीं करो, बाबा बाबा करो। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिल से धन्यवाद। बाबा का धन्यवाद। आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें।